दोस्तों बेंगलुरु अपने ट्रैफिक को देखते हुए शहर में एक और एयरपोर्ट बनाने की प्लानिंग कर रहा है। बेंगलुरु में दूसरे एयरपोर्ट बनाने की घोषणा पिछले साल ही कर दी गई थी, लेकिन अभी तक इस एयरपोर्ट को कहां बनाया जाएगा इसके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सका है। बेंगलुरु में दूसरे एयरपोर्ट की घोषणा के तुरंत बाद ही तमिलनाडु सरकार ने भी कर्नाटक तमिलनाडु की सीमा से सटे होसूर में एयरपोर्ट बनाने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही बेंगलुरु के दूसरे एयरपोर्ट की तरह ही होसूर में एयरपोर्ट बनाने की जगह की तलाश भी शुरू कर दी गई थी। इसके साथ ही बेंगलुरु के दूसरे एयरपोर्ट की तरह ही होसूर में एयरपोर्ट बनाने की जगह की तलाश भी शुरू कर दी गई है। ऐसी स्थिति में आशंका जताई जा रही है कि कहीं होसूर को ही बेंगलुरु का दूसरा एयरपोर्ट तो नहीं बना दिया जाएगा। क्यों कहा जा रहा है ऐसा? क्या वाकई में होसूर में बन सकता है बेंगलुरु का दूसरा एयरपोर्ट? आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। टाइम्स ऑफ इंडिया की मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बेंगलुरु के दूसरे एयरपोर्ट के लिए संभावित जगहों की लिस्ट को 7 से घटाकर 2 पर लाया जा चुका है। जिन 2 जगहों का चुनाव बेंगलुरु के दूसरे एयरपोर्ट के लिए किया गया है उनमें शामिल है नेलमंगला और कनकपुरा रोड। दावा किया जा रहा है कि तमिलनाडु का होसूर एयरपोर्ट ही बेंगलुरु के दूसरे एयरपोर्ट की जगह के चुनाव में तेजी लाने की मुख्य वजह बन गया है। अधिकारी जल्द से जल्द बेंगलुरु के दूसरे एयरपोर्ट की जगह को फाइनल कर देंगे और फिर इसे केंद्र सरकार से मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मीडिया से बात करते हुए कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि हमने बेंगलुरु के दूसरे एयरपोर्ट के लिए 2 जगहों का चुनाव कर लिया है, एक दक्षिण में और दूसरा उत्तर में। लेकिन जब मुख्यमंत्री से इन दोनों जगहों के बारे में बात न कर ली जाए तब तक किसी तरह की घोषणा नहीं की जा सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि बेंगलुरु के दूसरे एयरपोर्ट के लिए कम से कम 3500 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। बेंगलुरु के दूसरे एयरपोर्ट के बारे में मीडिया से बात करते हुए अधिकारियों का कहना है कि साल 2033 तक बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी अधिकतम सीमा 90 मिलियन यात्री पर पहुंच जाएगा। इसलिए दूसरे एयरपोर्ट का प्रस्ताव दिया गया है और अब केंद्र सरकार के सामने इन दोनों जगहों का प्रस्ताव जल्द से जल्द देने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जिन 2 जगहों का चुनाव बेंगलुरु के दूसरे एयरपोर्ट के लिए किया गया है, दोनों जगहों पर ही करीब 4400 एकड़ खाली जगह है। दोनों जगह ही बेंगलुरु से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। राज्य सरकार जल्द से जल्द बेंगलुरु के दूसरे एयरपोर्ट के लिए जगह का प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखकर उसकी मंजूरी ले लेनी चाहती है। अगर बेंगलुरु का प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखने में देरी होती है तो संभावना है कि तमिलनाडु का होसूर बाजी मार लेगा। सभी संभावित एयर ट्रैफिक बेंगलुरु से होसूर की तरफ मुड़ जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि अगर कर्नाटक सरकार ने देरी की और साल 2033 तक इंतजार किया तो हो सकता है कि तमिलनाडु सरकार को होसूर में एयरपोर्ट बनाने की तब तक अनुमति मिल जाए और यह बेंगलुरु का दूसरा एयरपोर्ट बनकर के उभर जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कर्नाटक लिमिटेड नए हवाई अड्डे के लिए संभावित स्थलों के सर्वेक्षण के प्रयासों का नेतृत्व कर रही है। पाटिल ने कहा कि सर्वेक्षण के निष्कर्ष भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण यानी कि AAI को सौंपे जाएंगे, जिसके पास स्थान को अंतिम रूप देने का अंतिम अधिकार है। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी, प्रमुख क्षेत्रों से निकटता और पर्यावरण विचार जैसे कारक निर्णय को काफी हद तक प्रभावित करेंगे। प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग 75 के किनारे स्थित कुनीगल नामक कस्बे को संभावित स्थल के रूप में सक्रिय रूप से मूल्यांकन कर रही है। डबस्पेट और कुनीगल के बीच के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने भी पुष्टि की कि कुनीगल सहित तुमकुरू पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योजना यह है कि नया हवाई अड्डा तुमकुर के करीब डबस्पेट के पास बनाया जाए, लेकिन अभी जो 2 जगह का नाम आया है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तुमकुर की बात करें तो गाइस, तुमकुर का बहुत ही रणनीतिक महत्व है। तुमकुर का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र में तेजी से परिवर्तन दूसरे हवाई अड्डे की मेजबानी के लिए इसकी उम्मीदवारी को मजबूत करता है। 20,000 एकड़ में फैले इस क्षेत्र में 150 से अधिक उद्योग हैं और आगे भी विकास कार्य जारी है। परमेश्वर ने जापानी टाउनशिप और मैटूर के पास HAL के हेलीकॉप्टर उत्पादन की शुरुआत जैसी प्रमुख परियोजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, यदि इन सभी विकासों को ध्यान में रखते हुए इस स्थान को चुना जाता है तो यह अत्यधिक लाभकारी होगा। बेंगलुरु के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डिसीजन से शहर के बुनियादी ढांचे और विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है, जबकि कुनीगल और तुमकुर मजबूत दावेदार के रूप में उभरे हैं। अंतिम डिसीजन सर्वेक्षण किए गए डाटा के व्यापक विश्लेषण पर डिपेंड करेगा। ना ओवरऑल देखा जाएगा इस तो तमिलनाडु ने होसूर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव रखा है, जो कि बेंगलुरु के दक्षिण इलाकों से केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे भारत की IT राजधानी का एक बड़ा हिस्सा
हवाई सेवाओं के लिए पड़ोसी राज्य पर डिपेंड हो सकता है। भले ही बेंगलुरु तमिलनाडु से दूर है, लेकिन बेंगलुरु से महज 40 किलोमीटर दूरी पर होने के कारण ये एयरपोर्ट चल पड़ेगा, क्योंकि 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूरी पर एयरपोर्ट होता भी है। कई जगहों पर लोगों को एयरपोर्ट पकड़ने के लिए 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करने पड़ते हैं। यहाँ पर 40 किलोमीटर का है, तो ये कोई बड़ा डिस्टेंस नहीं है। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरुआत 2008 में हुई थी। जैसे ही बेंगलुरु का कोई एक हवाई अड्डा फिक्स होता है, तो उस पर मैं अलग से एक अपडेटेड वीडियो ला दूंगा कि फाइनली बेंगलुरु का दूसरा एयरपोर्ट कहाँ पर बनेगा, होसूर में बनेगा या फिर बेंगलुरु के किसी रीजन में ही बनेगा। बाकी गाइस, आपको क्या लगता है बेंगलुरु के सेकंड एयरपोर्ट को कहाँ पर बनाना चाहिए? तमिलनाडु के होसूर में, जो कि बेंगलुरु दक्षिणी से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, या फिर बेंगलुरु के किसी और इलाके में? कमेंट नाउ। बाकी मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।